नमस्कार, कैसे हो आप सभी को नमस्कार और सभी को राम राम, खम्मा गणी, गुड आफ्टरनून। कुछ अमन ऑनलाइन क्लासेज यूट्यूब परिवार में आप सभी का मैं हार्दिक अभिनंदन करता हूं और आशा करता हूं कि सभी एक शानदार जानदार तैयारी के साथ आगे बढ़ रहे होंगे। दोस्तों, चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी भर्ती के अंदर राजस्थान की पॉलिटी हो फिर या संविधान की विशेषताएं हो, इनसे जुड़े हुए पांच क्वेश्चन हमारे आने वाले हैं। आज मैं लेकर आया हूं 65 क्वेश्चन, संविधान प्लस राजस्थान राजनीति दोनों से जुड़े हुए ये क्वेश्चन रहेंगे। 65 क्वेश्चन रहेंगे, 20 मिनट का समय आपके पास रहेगा जिसमें ये सभी क्वेश्चन आपको अटेंड करने हैं दोस्तों, और थोड़ा स्पीड के साथ, क्योंकि मजा आने वाला आज के इन क्वेश्चनों के अंदर। कोई भी डाउट रहता है तो जरूर पूछना, क्योंकि 10 क्वेश्चन यहां से आपके पक्का होने वाले हैं। डाउट है तो कमेंट बॉक्स आपका है, कमेंट के अंदर डाल देना है, कमेंट के अंदर पूछ लेना है दोस्तों। तो शुरुआत करता हूं क्वेश्चनों की मैं। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आ रहा है। सबसे पहले एक ही बात बोलूंगा कि वीडियो को लाइक कर दो, अरे भाई शेयर कर दो, और जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ये 7 लाख प्लस का जो परिवार है इसका हिस्सा भी आप बन जाइएगा। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्यपाल की कार्यपालक शक्तियों से संबंधित है? राज्यपाल की कार्यपालक शक्तियों से संबंधित, ध्यान से पढ़ लेना, कार्यपालक शक्तियों की बात हो रही है तो यह रहेगा अनुच्छेद 154। नेक्स्ट, राज्यपाल के द्वारा राज्य में कौन नियुक्त नहीं होता? विधानसभा का अध्यक्ष नियुक्त नहीं होता है, मुख्यमंत्री नियुक्त होता है, राज्य लोक सेवा आयोग का अध्यक्ष नियुक्त होता है, अन्य मंत्री नियुक्त किए जाते हैं। लोकायुक्त अपना प्रतिवेदन किसके समक्ष प्रस्तुत कर सकता है? राज्यपाल के समक्ष। किसके समक्ष? राज्यपाल के समक्ष। राजस्थान के राज प्रमुख का पद कब समाप्त हुआ था? कब हुआ था? राज प्रमुख की बात हो रही है 1 नवंबर 1956 को। 1 नवंबर 1956 को। राजस्थान के राज्यपालों में से कौन हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के अध्यक्ष रह चुके हैं? वो रह चुके हैं ओपी मेहरा। कौन रह चुके हैं? ओपी मेहरा। राज्य मंत्रिपरिषद के सदस्यों की नियुक्ति राज्यपाल किसके परामर्श से करता है? किसके परामर्श से करता है? मुख्यमंत्री के परामर्श से दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान के मुख्यमंत्री के रूप में किस युग ने सर्वाधिक बार शपथ ली? ये रहेंगे हरिदेव जोशी और बेरू सिंह शेखावत। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन राजस्थान के मंत्रिपरिषद की बैठक का स्थान और समय निर्दिष्टित करता है? कौन करता है? मुख्यमंत्री। कौन करता है? मुख्यमंत्री। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन राजस्थान के पहले ऐसे मुख्यमंत्री रहे हैं जो मुख्यमंत्री पद की शपथ लेते समय विधानसभा के सदस्य नहीं थे? कौन थे दोस्तों? तो ये बेरू सिंह शेखावत। कौन थे? बेरू सिंह शेखावत। नेक्स्ट है, किस मुख्यमंत्री को डिग गोलीकांड के बाद इस्तीफा देना पड़ा और उन्होंने कब इस्तीफा दिया? ये थे शिवचरण माथुर। कब दिया? 23 फरवरी 1985 को। 23 फरवरी 1985 को। अब देखिएगा मेरे साथियों, अभी तक आपने अगर टेलीग्राम ज्वाइन नहीं किया तो यह आपकी गलती मानूंगा मैं भाई, क्योंकि पीडीएफ के लिए आपके मैसेज आते रहते हैं, कमेंट आते रहते हैं, और मैं बोलता हूं पीडीएफ टेलीग्राम पे आती रहती है। तो टेलीग्राम अगर ज्वाइन नहीं किया तो आज ही ज्वाइन कर लें। हाईकोर्ट चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी भर्ती, नई भर्ती 5670 पद। लाइव बैच आज से शुरू हो चुका है। लाइव बैच आज से शुरू हो चुका है। रिकॉर्डेड बैच, पर्सन बैंक, 20 मेजर टेस्ट और पहला टेस्ट आज आ चुका है, शेड्यूल आधारित टेस्ट। और ये 5 बैच कॉम्बो बैच में, यानी कोई किताब की भी जरूरत नहीं पड़ेगी अगर कॉम्बो बैच ज्वाइन कर लिया तो। और वह कंटेंट जो कहीं पर भी नहीं मिलेगा, किसी भी बड़ी संस्था में ईमानदारी के साथ चले जाना, देख कर आ जाना, पढ़ के आ जाना, या किसी भाई बहन जो पढ़ रहा है उसके नोट्स देख लेना, सब फेल रहेंगे इस कंटेंट के सामने। समय है, जाकर ज्वाइन करिएगा दोस्तों। किस मुख्यमंत्री के त्यागपत्र देने के पश्चात बरकतुल्ला खान को राजस्थान का मुख्यमंत्री नियुक्त किया गया था? मोहनलाल सुखाड़िया के त्यागपत्र देने के बाद दोस्तों। भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्यपाल को जानकारी के संबंध में मुख्यमंत्री के कर्तव्य के बारे में है? तो वो है अनुच्छेद 167 दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन राजस्थान के मुख्यमंत्री एवं उप मुख्यमंत्री के पद पर रहे हैं? टीकाराम पालीवाल। कौन रहे हैं? टीकाराम पालीवाल। नेक्स्ट है, भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में राज्य में विधान परिषद की संरचना का उल्लेख है? विधान परिषद की उल्लेख किया गया अनुच्छेद 171 में। अनुच्छेद
171 में। नेक्स्ट है, राजस्थान विधानसभा में अध्यक्ष की अनुपस्थिति में अवलंबनीय मामलों में कौन अध्यक्ष की ओर से विधेयक को प्रमाणित कर सकता है? कौन कर सकता है? विधानसभा का सचिव। विधानसभा का सचिव। राजस्थान विधानसभा चुनाव 1967 में स्वतंत्र पार्टी को कितने स्थानों पर विजय प्राप्त हुई थी? यह क्वेश्चन आया था भाई लास्ट साल। 48 सीटों पर। कितने न्यूनतम सदस्यों के पक्ष में होने पर ही राजस्थान विधानसभा में मंत्रिपरिषद में अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा हो सकती है? कितने पक्ष में? 50। कितने? 50 सदस्य की समिति की सिफारिश पर राजस्थान विधानसभा राज्यपाल के अभिभाषण में निर्दिष्ट विषयों की चर्चा के लिए सामान्यतः समय नियत करेगी। कार्य सलाहकार समिति। कौन सी होती है ये? कार्य सलाहकार समिति। कौन राजस्थान विधानसभा की पहली महिला सदस्य थी? यशोदा देवी। कौन थी? यशोदा देवी। पहली मंत्री महिला पूछे ना तो कमला बेनीवाल थी। नेक्स्ट है, राजस्थान विधानसभा का अध्यक्ष की समिति का पदेन अध्यक्ष होता है? नियम समिति व नियम उप समिति का। नियम समिति व नियम उप समिति का। 2021 में राजस्थान विधानसभा की कितनी सीटों पर उपचुनाव हुए हैं? 2021 का तो एक पर। कितनी पर? एक पर। तो गलत हो जाएगा। 2021 में 3 सीटों पर हुए थे। नेक्स्ट है, 2018 तक राजस्थान विधानसभा के कितने आम चुनाव संपन्न हो चुके हैं? 15 बार। और 2023 को मिला लिया जाए तो 16। तो 16। राजस्थान विधानसभा में यदि मंत्रिपरिषद में विश्वास के अभाव प्रकट करने संबंधी प्रस्ताव की सूचना है और साथ ही मंत्रिपरिषद में विश्वास व्यक्त करने वाला एक प्रस्ताव प्राप्त होता है तो पूर्ववर्तीता किस प्रस्ताव की होगी? विश्वास प्रस्ताव की। किसकी? विश्वास प्रस्ताव की। नेक्स्ट है, राजस्थान विधानसभा की किस समिति में सदस्यों की संख्या पूर्व निर्धारित नहीं होती? सामान्य परियोजनों संबंधी समिति में। नेक्स्ट है, किस विधानसभा के गठन के लिए राजस्थान में अंतिम चुनाव 2018 में हुए थे? 2018 में जो चुनाव हुए थे ये 15वीं विधानसभा के लिए थे और 2023 में जो चुनाव ये थे 16वीं विधानसभा के लिए। नेक्स्ट, राजस्थान की प्रथम महिला विधायक थी यशोदा देवी। कौन थी? यशोदा देवी। राजस्थान विधानसभा की प्रथम महिला अध्यक्ष श्रीमती सुमित्रा सिंह। श्रीमती सुमित्रा सिंह। नेक्स्ट है, संविधान का कौन सा अनुच्छेद यह प्रावधान करता है कि संघ के लिए एक लोक सेवा आयोग होगा तथा प्रत्येक राज्य के लिए एक लोक सेवा आयोग का गठन किया जाएगा? यह अनुच्छेद 315 बताता है। अनुच्छेद 315 यह बात बताता है। नेक्स्ट है, राजस्थान राज्य के मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति द्वारा एक समिति की सिफारिश पर की जाएगी जो मिलकर बनेगी। मुख्यमंत्री, विधानसभा के अध्यक्ष, गृह मंत्री और विपक्ष के नेता। ऑप्शन 2। नेक्स्ट, राजस्थान मानव अधिकार आयोग अस्तित्व में आया था 18 जनवरी 1999 में। 18 जनवरी 1999 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान मानव अधिकार आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यों की नियुक्ति राज्यपाल एक समिति की अनुशंसा पर करते हैं जिसका अध्यक्ष कौन होता है? जिसका अध्यक्ष होता है मुख्यमंत्री। कौन होता है? मुख्यमंत्री। नेक्स्ट है, ORSHRC के अध्यक्ष की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? मुख्यमंत्री की अध्यक्षता वाली समिति की अनुशंसा पर राज्यपाल के द्वारा इसकी नियुक्ति की जाती है। आगे चलिएगा भाई नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर। राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया जा सकता है? उच्च न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश को। नेक्स्ट है, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का गठन किस अधिनियम के अंतर्गत किया गया है? मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम 1953 के 93 के अंतर्गत। कौन राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग के पद पर नियुक्त हेतु अधिकृत है?
कौन? तो ये तो वही है, उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश, उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश। नेक्स्ट है मताधिकार दिवस मनाया जाता है। मताधिकार दिवस मनाया जाता है और यह मनाया जाता है 25 जनवरी के दिन, 25 जनवरी को। संविधान में 73वें और 74वें संशोधन जिनके सृजन के लिए उत्तरदायी है वे है राज्य निर्वाचन आयोग, जिला नियोजन समिति, राज्य वित्त आयोग, तीनों चीजें। तो उपयुक्त सभी, ऑप्शन 4 सही रहेगा। नेक्स्ट है भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त की पदावधि क्या है? मुख्य निर्वाचन आयुक्त है, इसका कार्यकाल 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु तक, जो भी इनमें से पहले होगा वो रहेगा दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखिएगा, राज्य निर्वाचन आयुक्त का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? राज्य निर्वाचन आयुक्त का 5 वर्ष या 65 वर्ष, 5 वर्ष या 65 वर्ष, जो भी पहले होगा वो रहेगा। नेक्स्ट है राज्य निर्वाचन आयुक्त को पद से हटाने की प्रक्रिया किसके समान होती है? जिस प्रकार हाई कोर्ट के न्यायाधीश को पद से हटाया जाता है उसके समान होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है राज्य निर्वाचन आयोग के कार्य निम्न में से कौन कौन से हैं? यदि राज्य विधानमंडल कोई और काम सौंपे तो वह भी करना, मतदाता सूची तैयार करवाना, स्थानीय निकाय के चुनाव करवाना, यानी उपयुक्त सभी। तो ऑप्शन 4 सही रहेगा। नेक्स्ट है राज्य के मुख्य सूचना आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है? राज्यपाल। कौन करता है? राज्यपाल। नेक्स्ट राजस्थान राज्य सूचना आयोग का गठन किस तारीख को किया गया? राजस्थान राज्य सूचना आयोग का गठन कब किया गया था? 18 अप्रैल 2006 को, 18 अप्रैल 2006 को। राज्य सूचना आयोग राजस्थान के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? यह एक सांविधिक लीगल निकाय है, यह एक स्वयंशासी निकाय है, इसका गठन 18 अप्रैल 2006 को हुआ, तो यह गलत है, बाकी पहला और दूसरा सही है, तो सिर्फ 1 और 2 सही है। नेक्स्ट है कौन सा एक राज्य मुख्य सूचना आयुक्त एवं राज्य सूचना आयुक्त की नियुक्ति के लिए गठित समिति का सदस्य नहीं होता है? राज्य विधानसभा में विरोधी दल का नेता, राज्यपाल द्वारा नाम निर्देशित उच्च न्यायालय का एक न्यायाधीश, राज्य का मुख्यमंत्री जो समिति का मुखिया होता है, मुख्यमंत्री द्वारा नाम निर्देशित एक मंत्रिमंडलीय मंत्री। नेक्स्ट राजस्थान राज्य के प्रथम मुख्य सूचना आयुक्त कौन थे? श्री एमडी कोराणी। कौन थे? श्री एमडी कोराणी। नेक्स्ट क्वेश्चन है राज्य सूचना आयुक्त को उसके पद से कैसे हटाया जा सकता है? कैसे हटाया जा सकता है? राज्यपाल के आदेश द्वारा जब उच्चतम न्यायालय ने राज्यपाल द्वारा उसे किए गए किसी निर्देश पर जांच के पश्चात यह रिपोर्ट दी हो कि राज्य सूचना आयुक्त को हटा देना चाहिए। ऑप्शन 4 सही, सॉरी ऑप्शन 3 सही रहेगा। राजस्थान में शासन सचिवालय की स्थापना कब हुई? शासन सचिवालय, और इसकी स्थापना हुई थी अप्रैल 1949 में, अप्रैल 1949 में। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 48, कौन सा कार्य सचिवालय द्वारा किया जाता है? वित्तीय नियंत्रण व व्यवस्था, नीति निर्माण, व्यवस्थापन संबंधी कार्य, यानी उपरोक्त सभी। तो ऑप्शन 4 सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 49 है 25 वर्षों के अंतराल के पश्चात किस वर्ष में संभागीय आयुक्तों के पद पुनः सर्जित किए गए थे? कब किए गए थे? 1987। नेक्स्ट 1977 में, ध्यान से देख लेना, यहां से आपके लिए कंफ्यूजन ना हो। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो की तरह राज्य में कौन सा संगठन है? सीबीआई की तरह है राज्य खुफिया विभाग, राज्य खुफिया विभाग। राजस्थान में राज्य सचिवालय में स्थित विभाग कहलाते हैं। राज्य सचिवालय में जो विभाग होते हैं उनको क्या कहा जाता है, यह आपसे पूछा गया है, तो एक बार कमेंट करके बता दो भाई सभी। देखता हूं किन किन को पता है। क्या कहलाते हैं? प्रशासनिक विभाग कहलाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है राजस्थान सचिवालय पुनर्गठन समिति के अध्यक्ष थे मोहन मुखर्जी। कौन थे? मोहन मुखर्जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है राजस्थान प्रशासनिक सुधार समिति 1963 किसकी अध्यक्षता में गठित हुई थी?
हरीश चंद्र माथुर की अध्यक्षता में गठित हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान सरकार के शासन सचिवालय के एकीकृत स्वरूप का शुभारंभ हुआ था, कब हुआ था? 1949 में, 1949 में। नेक्स्ट है, राज्य सचिवालय में सबसे महत्वपूर्ण विभाग सामान्य प्रशासन विभाग, कौन सा होता है? सामान्य प्रशासन विभाग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य प्रशासन के अधीन निदेशालयों के प्रमुखों को अधिकांशतः किस पदनाम से पुकारा जाता है? किस पदनाम से? निदेशक के पदनाम से पुकारा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किसने भारत में जिला कलेक्टर का पद सृजित किया था? किसने किया था? वोरेन हेस्टिगस ने। किसने किया था? वोरेन हेस्टिगस ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किसने जिला स्तर पर नियामक एवं विकास कार्यों में पृथक्करण की सिफारिश की थी? किसने की थी? प्रशासनिक सुधार आयोग ने। प्रशासनिक सुधार आयोग ने। सरकार की आंख कान और बाहों की भांति जिले में कौन कार्य करता है? कौन करता है? कलेक्टर, जिलाधीश। कौन करता है? जिलाधीश। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान में किन दो शहरों में पुलिस कमिश्नर प्रणाली लागू है? तो वो है जयपुर और जोधपुर। जयपुर और जोधपुर। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किस तारीख को राजस्थान उच्च न्यायालय के नियम 1952 प्रभावी हुए थे? कब हुए थे? 1 अक्टूबर 1952 को। 1 अक्टूबर 1952 को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान उच्च न्यायालय की जयपुर पीठ ने उच्च न्यायालय राजस्थान जयपुर में स्थायी पीठ की स्थापना आदेश 1976 के तहत अपना कार्य कब से प्रारंभ किया? कब से प्रारंभ किया था? 31 जनवरी 1977 से। 31 जनवरी 1977 से। नेक्स्ट है, कौन सा जिला राजस्थान उच्च न्यायालय के मुख्य स्थान यानी प्रिंसिपल सीट के अधिकार क्षेत्र में नहीं है? कौन सा जिला नहीं है भाई? झालावाड़। कौन सा? झालावाड़। नेक्स्ट, संविधान के किस अनुच्छेद के अनुसार राज्यपाल राज्य आयोग के सदस्यों की संख्या और सेवा शर्तें निर्धारित कर सकता है, परंतु किसी भी नियुक्ति के बाद उसकी सेवा शर्तों में अलाभकारी परिवर्तन नहीं किया जा सकता है? यह है अनुच्छेद 318। अनुच्छेद 318। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति ही आयोग के अध्यक्ष तथा सदस्यों को हटा सकता है, राज्यपाल नहीं? अनुच्छेद 317। अनुच्छेद 317 के अधीन। तो ये थे पॉलिटी के 65 क्वेश्चन और लगभग 17 साढ़े 17 मिनट के अंदर आपके पास पहुंच भी गए होंगे। एक बार में अगर समझ में नहीं आया तो दूसरी बार देख लो, तीसरी बार देख लो, चौथी बार देख लो, कोई मना नहीं कर रहा। आपका मोबाइल है, आपकी स्क्रीन है, आपकी आंखें है, आपके हाथ है, चलाओ वीडियो, हाथों से, आंखों से देखो, कानों से सुनो। और जब तक 65 क्वेश्चन याद ना हो तब तक देखते जाओ। कोई क्वेश्चन में डाउट है तो कमेंट करो। हाईकोर्ट का आज से न्यू लाइव बैच स्टार्ट हो गया है। ये 5 बैच और 5 बैच एक साथ प्राप्त करना चाहते हो तो कॉम्बो बैच। इसी प्रकार चतुर्थ श्रेणी के 5 बैच और 5 बैच एक साथ प्राप्त करना चाहते हो तो कॉम्बो बैच। आशा ये रहेगी कि आप आज ही इन सभी साथी जुड़ेंगे, ज्वाइन करेंगे। और ये सेशन कैसा लगा एक बार कमेंट करके जरूर बताइएगा। सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। हंसते रहे, मुस्कुराते रहे और देखते रहे कुछ अमन ऑनलाइन क्लासेज। मिलूंगा नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, जय भारत, जय जय राजस्थान।